चाहता है भैया? हाँ रेखा से आयो मेलन को कारीगर पर लेकर गोरे, मेरे बाबुल को हतना पर फीको पेड़ गोरे। खा से आयो मेलन को कारीगर पर लेकर गोरे, बाबुल को हतना पर फीको पेड़ गोरे। खासू आयो मेलन को कारीगर पर लेकर गोरे, मारा बाबुल को हतना पर फीको पेड़ गोरे। बंधुओं, पांडवों को जब इंद्रप्रस्थ में बसा दिया तो इंद्रप्रस्थ में भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से इस तरह के सुंदर महल बनवा दिए जो हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास भी नहीं थे। उस महल का उन्होंने गृह प्रवेश पे जो यज्ञ करते हैं वो युधिष्ठिर महाराज ने किया और उसमें सब रिश्तेदार और अपने कुटुंबी कौरवों को भी बुलाया। तो देखिए कौरवों के राजा दुर्योधन पांडवों के इंद्रप्रस्थ के महल को देखकर और किस तरह से क्या होता है, कैसे उनका जी ललचाता है। कैसे ललचाता है भैया? ये पांचों पांडव जा बसे इंद्रप्रस्थ में जाए, धर्मराज ने एक दिन पंडित लिए बुलाए। पंडित लिए बुलाई यज्ञ हित देख मुहूर्त लियो, आदर सहित बुलाए निमंत्रण दुर्योधन को दियो। हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ को कौरव दल चल दियो, देख महल मन रचित पजर गयो दुर्योधन को हियो। कौन कारीगर आयो सुगर यह महल बनायो, मान इंद्र को मारो और मोकू पाहन लगो, नीर में डूबो पैर हमारो। उसमें इस तरह के पत्थरों की जड़ाई हुई थी जो जहां दुर्योधन सोचे कि यहां पत्थर है वहां पानी मिले, और जहां पानी समझे वहां पत्थर मिले। तो क्या कहता है दुर्योधन अपने मन में? क्या कहता है भैया? हाँ रेखा से आयो मेलन को कारीगर पर लेकर गोरे, मेरे बाबुल को हतना पर फीको पेड़ गोरे। खा से आयो मेलन को कारीगर पर लेकर गोरे, बाबुल को हतना पर फीको पेड़ गोरे। खासू आयो मेलन को कारीगर पर लेकर गोरे, मारा बाबुल को हतना पर फीको पेड़ गोरे। रे हस्तिनापुर को छोड़ युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ धाये, और करे प्रेम से राज एक दिन पंडित बुलवाए। यज्ञ को शुभ दिन दिखवाए और दिए निमंत्रण भेज सभी भूपन को बुलवाए। यज्ञ में भीड़ पई भारी, यज्ञ में भीड़ भई भारी, और दुर्योधन आ गयो संग कौरव दल नर नारी। भूप चहुदिस से जुर आए, कर्यादर सत्कार प्रेम से भोजन करवाए। दान बहु विप्रन को दिए और पूरन हो गयो यज्ञ विदा सब राजा कर दिए। कौरव सब घर गयो रोक लियो दुर्योधन घाती, और देखे सुंदर महल दुष्ट की पजर गई छाती। रेखा से आयो मेलन को कारीगर पर लेकर गोरे, मारा बाबुल को हस्तिनापुर फीको पेड़ गोरे। खासू आय मेलन को कारीगर पर लेकर गोरे, मारा बाबुल को हस्तिनापुर फीको पेड़ गोरे।
धर्मराज के संग भूप दुर्योधन भीतर आयो, और देख चारों खूंट लगो पांडव को महल सवायो। या मैं कहाँ से आ गयो माल, जड़ा दिए हीरा मोती लाल। कारीगर ने परले फाड़ी, शोभा इंद्रलोक से न्याड़ी। फिर दुर्योधन बढ़ो अगाड़ी, और चमक रहो सिंहासन मानो रवि ने किरने पसारी। के रब रहे सदा से घाती, देखे महल पजर गई छाती। हे महाराज युधिष्ठिर ज्ञानी, बिन के नहीं कोई बेईमानी। वान जैन्यो भाई चारो, दुर्योधन के मन में काढ़ो। फिर उगयो जनानी डोडी, और ठोपर खाके गिरो गडी। जब दुर्योधन की गोडी, जल में गिर गयो हो गई भारी। ठाडी घूंघट काट द्रौपदी, हंस गई देके ताड़ी। आई द्रौपदी को हांसी, बैठी दुर्योधन के गांसी। ऐसो बोल नार ने मार्यो, और मैंने जानी धृतराष्ट्र जी आंदो ससुर हमारो। मेरी आज ही है की खूटी, या जेठ बड़े दुर्योधन की जाने कहना की फूटी। मैंने देखो आज तमाशो, और आंगन में गिरवाड़ो कैसे काटेगो चौमासो। रिपट पैर गिर गयो नीर से, वस्त्र भये गंदे। और कुल की मिटैन रीत हो गए अंधे के अंधेरे। खांसे आयो मेलन को कारीगर पर लेकर गोरे। मारा बाबुल को हसनापुर फीको कर गोरे। खासू आयो मेलन को कारीगर पर लेकर गोरे। मारा बाबुल को हसनापुर फीको कर गोरे। प्रिय श्रोतागणों, दुर्योधन ने पत्थर समझ करके पैर रखा, वो पैर पानी में चला गया और दुर्योधन गिर गया। जहां द्रौपदी बैठी थी उसके गिरते ही द्रौपदी की ताली बज गई, और वो हंस गई और कहने लगी, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। मैंने समझा हमारे बड़े ससुर जी अंधे हैं धृतराष्ट्र, लेकिन उनके पुत्र भी नेत्र होते हुए अंधे हैं, क्योंकि कुल की रीत मिटती नहीं है। द्रौपदी क्या कहती है? क्या कह रही है भैया? हाँ रे आंधो हो गो जेठ बड़ो ठोपरा गो, घर का आंगन में कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। आंधो हो गो जेठ बड़ो ठोपरा गो, घर का आंगन में कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। आंधो हो गो जेठ बड़ो ठोपरा गो, घर का आंगन में कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। द्रौपदी क्या कहती है दुर्योधन से? क्या कह रही है? आगे बरसात का मौसम आएगा, घर में ही आंगन में ही गिर गया तो ये बाहर कैसे निकलेगा? हाँ रे आंधो हो गो जेठ बड़ो ठोपरा गो, घर का आंगन में कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। आंधो हो गो जेठ बड़ो ठोपरा गो, घर का आंगन में कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। आंधो हो गो जेठ बड़ो ठोपरा गो, घर का आंगन में कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। अब ये जल को पाहन लगो पाहन को पानी, और दुर्योधन गिर गयो दई द्रौपदी ने बानी। सुन लई भूप ने पांचाली की बोली, हो गयो जिगर में घाव धगी जस गोली। मैं ठोपर खा के गिरो हंसी दे ताड़ी, तन कन की निय नारी कान हमारी।
किन अंधो अंधो कही आय अंधे के मोखे में, तेरी दंगो ठसक निकाल कोई दिन आ जाए धोखे में। आंधो हो गो जेठ बड़ो ढोकरा गो घर का आंगन में, कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। आंधो हो गो जेठ बड़ो ढोकरा गो घर का आंगन में, कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। दुर्योधन को गुस्सा आ जाता है, कहता है द्रौपदी तूने मेरे से अंधा कहा है, किसी दिन मेरा मौका लग गया तो तेरी बोली का मैं बदला जरूर ले लूंगा। दुर्योधन घर को आ गए और हस्तिनापुर में आकर के और अपने मामा शकुनी से कहने लगा, मामा आज जब मैंने दुर्योधन का युधिष्ठिर का महल देखा तो मैं महल को देख करके चक्कर खा गया। ऐसे हस्तिनापुर में हमारी भी महल नहीं है, मैं तो उनको निकालना चाहता हूँ राज्य से, और हमारे से भी ज़्यादा सुविधा उनको मिल गई। और तब मैं महल में गया तो मुझे लगा यहाँ पानी है, मैंने पैर रखा वहाँ पत्थर मिला और पत्थर पे पैर रखूँ तो पानी में पैर फिसल गया, मैं गिर गया। द्रौपदी हंस गई, मेरे से अंधे का अंधा कहा। तो शकुनी से कैसे मशवरा करते हैं और शकुनी क्या उपाय बताता है। दुर्योधन घर को गयो होकर के लाचार, हस्तिनापुर में जाय कर करने लगो विचार। करने लगो विचार जाय कर शकुनी से बतलायो, सुन मामा अरदास आज करवा दे मन को चायो। पांडव इंद्रप्रस्थ में जाय राज के लीने ठाट जमाए, ऐसे बने महल चौबारे जाने बिदने हाथ समारे। मोती माणिक दिए जड़ाय महल की शोभा कही न जाए। था वो कारीगर विज्ञानी और जल को दिखे सिला सिला पे पैर धरू तो पानी। गड़ी मेरी चौखन में गोडी और पांडव नारी हंसी कसरवाने मोह से नहीं छोड़ी। सांसी बात कहूँ मैं तो से और लियो बाप को नाम कही आंधे को आंधो मोह से। जब से आग बदन में लागी मेरी भूख प्यास सब भागी। जब शकुनी ने मंत्र बतायो राजा दुर्योधन समझायो। तू चौपड़ को ख्याल रचा ले और भूप युधिष्ठिर को दुर्योधन हस्तिनापुर बुलवा ले। राज ताज धन माल न्याय ले लीजो राजी से और तेरा मन ची तो हो जाएगो खेल चौपड़ की बाजी से। आनो हो गो जेठ बड़ो ढोकरा गो घर का आंगन में। कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। आनो हो गो जेठ बड़ो ढोकरा गो घर का आंगन में। कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। बोले दुर्योधन तुम ऐसा करो, युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलवाओ और मैं तुम्हारी एवज में जुआ खेलूंगा। जुआ में हरा करके वो राजपाट स्त्री धन दौलत ताज सबको छीन लेना। शकुनी की बात दुर्योधन को पसंद आ गई। दुर्योधन को दई सलाह शकुनी ने मंत्र बताए दियो। इंद्रप्रस्थ को दूत भेज के धर्मराज बुलवाए लियो। नो तो चौपड़ को पायो भूप युधिष्ठिर सूदो सांसो हस्तिनापुर में आयो। कैरव दल ने जाल बिछायो झट चौपड़ को खेल रचायो। ठाडे देखें सभी तमाशो दुर्योधन की एवज में शकुनी ने फेंक्यो फांसो। शकुनी मामा मीठो बोले अपनो दाव चला बेडोले। धर्मराज से न्यो बतड़ावे भैया अब के दाव लगावे। दुर्योधन की बेईमानी धर्मराज ने नहीं पहचानी। वाने राजी बाजी जानी
और भयो कपट को खेल दाव में लगा दई राजधानी। हार्यो इंद्रप्रस्थ को राज घितायो दुर्योधन को ताज। या में शकुनी की चालाकी हार गयो धनमाल युधिष्ठिर कछु बचो नहीं बाकी। राज ताज धनमाल से तो भूप भयो कंगाल। और बुरो जुआ को खेल युधिष्ठिर बन गयो ठन ठन बाल। आनो होगो जेठ बड़ो ठोकरा को घर का आंगन में। कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। आनो होगो जेठ बड़ो ठोकरा को घर का आंगन में। कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। हाँ भैया, नेहरू माला माल नहीं होते हैं, जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। देखे दुर्योधन ने जुआ खेला तो ठन ठन पाल बन गया, सब राजपाट को, और दुर्योधन जीत गया, युधिष्ठिर हार गया। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। चली कपट की चाल बिछायो जाल जीत लई बाजी। मन ही मन मुस्काय सभी कैरव दल हो गयो राजी। बोलो दुर्योधन अन्यायी मीठी मीठी बात बनाई। मारी हार जीत में काई आपा दोनों भाई भाई। खे तो मेरो माल तुम्हारे मेरी तेरी एक बात खे तेरो माल हमारे। भैया ओजू हाथ ल डाले तू थोड़ो सो मन बेला ले। अब तू लगा दाव में काई। ठाडी तेरी नार द्रौपदी बोलो पांचों भाई। अब के चोट कड़ा का वाड़ी मैंने लगा दई घरवाड़ी। मारी भानुमती को दंगो और जो मैं बाजी जीत गयो तो द्रौपदी को लंगो रे। आनो होगो जेठ बड़ो ठोकरा को घर का आंगन में। कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। आनो होगो जेठ बड़ो ठोकरा को घर का आंगन में। कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को लगा दिया। हाँ, फिर सुकनी को नम फांसे धर्मराज ने फेंके वो धरनी में औंधे चेके। फिर सुकनी को नंबर आयो वाने अपनो दाव चलायो। सारे फांसे सूदे पड़ गए और कैरव बाजी जीत गए। पांडव के मान बिगड़ गए। उड़ रही जय जयकार करें सब कैरव दल हल्लो। और दुशासन ने जाय पकड़ लियो साड़ी को पल्लो रे। आनो होगो जेठ बड़ो ठोकरा को घर का आंगन में। कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। आनो होगो जेठ बड़ो ठोकरा को घर का आंगन में। कैसे काटे गो चौमासो आगे सावन में। हाँ जी, तो देखिए सज्जनों, दाव में द्रौपदी लगा दई, उधर से भानुमती दुर्योधन ने लगा दई और दुशासन जीत गया। शकुनी के फांसे सीधे पड़ गए और युधिष्ठिर महाराज हार गए। द्रौपदी के हारते ही और दुर्योधन ने दुशासन से कह दिया, अब द्रौपदी से अंधे का अंधा कहने का बदला ले लो और इनकी साड़ी खींच के भरी सभा के अंदर इनको नग्न कर दो। तो सज्जनों, किस तरह से दुशासन भरी सभा में और द्रौपदी के चीर को खींचने की कोशिश करता है, नग्न करने की कोशिश करता है। कैसे कर रहा है भैया? हाँ, रे भरी सभा के बीच हरामी पल्लो पकड़े साड़ी को। देवर जेठन को दिखे गोडी लयो घाड़ी को। भरी सभा के बीच हरामी पल्लो पकड़े साड़ी को। देवर जेठन को दिखे गोडी लयो घाड़ी को। भरी सभा के बीच हरामी पल्लो पकड़े साड़ी को। देवर जेठन को दिखे गोडी लयो घाड़ी को।
दुशासन जाकर के द्रौपदी का चीर पकड़ लेता है। द्रौपदी मन में विचार करती है भरी सभा के अंदर, और मेरा साड़ी का पल्ला पकड़ लिया, यहाँ देवर जेठ भरी सभा के बैठे हैं। हार युधिष्ठिर गयो जुआ में नीची गर्दन कर बैठो, मोखो देख भूप दुर्योधन भरी सभा में धर ऐठो। सब सर बस गयो तुम्हारो, अब रह गयो राज हमारो। छोड़ द्रौपदी को पांचों कर जाओ कहीं किनारो, मोकू याद पुरानी आगी। मैं इंद्रप्रस्थ में गयो महल में मेरे ठोकर लागी, ठाड़ी वहां द्रौपदी नारी। और मैं पानी में गिरो बजी याके हाथन की ताड़ी। याकू भारी आई हांसी मेरे लगी जिगर में गांसी, मुंह से आंधो कह के बोली लागी वाह बोली की गोली। है ही पांचन की घरवाड़ी, पांचों बैठे पति अगाड़ी, सबने नीची गर्दन डारी। और भरी सभा में दुशासन यह कर दे बेग उगाड़ी। भाई अट्टे सट्टे जुआ लॉटरी मत खेलो भाई, और तजो जुआ को खेल चौथ के चंदा की नाई। रे भरी सभा के बीच हरामी पल्लो पकड़े साड़ी को, देवर जेठन को देखे गोटे ले गाड़ी को। भरी सभा के बीच हरामी पल्लो पकड़े साड़ी को, देवर जेठन को देखे गोटे ले गाड़ी को। सज्जनों, बीच में एक बात बता देता हूं, ये फांसे बार बार ही शकुनी के हाथ से सीधे क्यों पड़े और युधिष्ठिर महाराज के हाथ से औंधे क्यों पड़े? युधिष्ठिर की बार बार हार क्यों हुई? शकुनी ही बार बार क्यों जीता? ये फांसे कपट के थे। पुराणों में ऐसा मिलता है कि जो इस जुए में जो फांसे थे वो जरासंध की हड्डियों के बनाए थे। शकुनी तांत्रिक था, जरासंध की हड्डियों के बनाए। जरासंध को श्राप था, ये औंधा सोता था, इसलिए शकुनी के हाथ से ये फांसे सीधे पड़ते। बाकी और कोई भी इन फांसों से जुआ खेलता तो उसके फांसे औंधे ही पड़ते, उसकी हार होती थी। शकुनी तांत्रिक था, इसने ही उनको बनाया था, इसीलिए इसको कपट धूत कहा। सब ठाडे के रब दुष्ट हंसे दे ताड़ी, दुशासन खेचे द्रौपदी की साड़ी। लख भरी सभा में दुशासन की करनी, सब बैठे पांडव मौन कुरे दे धरनी। अर्जुन को गांडीव धनुष धर्यो पीछे को, बाजी हारे से देख रहो नीचे को। है 10,000 गज के समान बलधारी, वहां भीम बली ने गदाधर में डारी। है भीष्म पिता मौजूद जबान नहीं खोले, सब बैठे सादे मौन कोई नहीं बोले। वह भरी सभा में कोई आडो नहीं आयो, जब द्रौपदी ने यदुपति से ध्यान लगायो। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। रे भरी सभा के बीच हरामी पल्लो पकड़े साड़ी को, जेठन को देखे गोटे ले गाड़ी को। भरी सभा बीच हरामी पल्लो पकड़े साड़ी को, देवर जेठन को देखे गोटे ले गाड़ी को। जब द्रौपदी इधर उधर देखी, युधिष्ठिर महाराज बैठे थे नीची गर्दन करके। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष पृथ्वी पे पटक रखा था, भीम ने अपनी गधा को भी धरनी पे रख दिया। और जब द्रौपदी को दुशासन नग्न करने की कोशिश कर रहा था, सब पांडव हाथ मींच रहे थे, लेकिन बंधन में बंधे हुए थे, क्योंकि बड़ा भाई युधिष्ठिर बाजी में द्रौपदी को हार चुका था। इधर जब द्रौपदी ने देखा कि भरी सभा के अंदर भीष्म पिता जैसे महारथी
बलवान नीतिज्ञ मौजूद हैं, फिर भी कोई मदद नहीं कर रहा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और किस तरह से भगवान कृष्ण से पुकार करती है द्रौपदी। कैसे कर रही है भैया? हाँ रे ठाडी ठाडी रोवे रोते भेगो काढ़ो कजला, ठाडी ठाडी रोवे रोते भेगो काढ़ो कजला, आजा श्याम सभा में देवर फाड़े बदला, ठाडी ठाडी रोवे रोते भेगो काढ़ो कजला, आजा श्याम सभा में देवर फाड़े बदला, ठाडी ठाडी रोवे रोते भेगो काढ़ो कजला, आजा श्याम सभा में देवर फाड़े बदला। किस तरह से द्रौपदी रोती है और रोने से उसका आंखों का काजल भी बह गया और क्या कहती है, श्याम तुम सभा में आ जाओ, देवर मेरे साथ बदला फाड़ रहा है। अरे ठाडी ठाडी रोवे रोते भेगो काढ़ो कजला, आजा श्याम सभा में देवर फाड़े बदला, ठाडी ठाडी रोवे रोते भेगो काढ़ो कजला, श्याम सभा में देवर फाड़े बदला, ठाडी ठाडी रोवे रोते भेगो काढ़ो कजला, श्याम सभा में देवर फाड़े बदला। दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई, अब भयो धर्म को नाश पाप रज छाई, लख अधम सभा की और नार बिल खाई, शकुनी दुर्योधन कर्ण खड़े खल घेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, रे ठाडी ठाडी रोवे रोते भेगो काढ़ो कजला, आजा श्याम सभा में देवर फाड़े बदला, ठाडी ठाडी रोवे रोते भेगो काढ़ो कजला, श्याम सभा में देवर फाड़े बदला। बड़ी सभा के बीच द्रौपदी भगवान कृष्ण से किस तरह से करुणा करती है। महाराज धर्म का नाश हो रहा है और यहाँ भरी सभा के अंदर मुझे नग्न करने की कोशिश कर रहा है। सभा में कोई जबान नहीं खोल रहा, मेरे तुम्हारे अलावा संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरी लाज को तुम बचाओ। तुम संतन को सुख देत देवकी नंदन, तेन किया सिया दुख दूर संबुधन भंजन, ए तारण मदन गोपाल मुनि मन रंजन, करुणा निधान भगवान करी कहाँ देरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण लई तेरी, रे ठाडी ठाडी रोवे रोते भेगो काढ़ो कजला, आजा श्याम सभा में देवर फाड़े बदला, ठाडी ठाडी रोवे रोते भेगो काढ़ो कजला, आजा श्याम सभा में देवर फाड़े बदला। तुम संतन को सुख देत देवकी नंदन, है महिमा यगम अपार भक्त और चंदन, तुम किया सिया दुख दूर संबुधन भंजन, ए तारण मदन गोपाल मुनि मन रंजन, करुणा निधान भगवान करी कहाँ देरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। और क्या कहती है, क्या कह रही है भैया? बैठे जहाँ राज समाज नीत सब खोई, नहीं कहत धर्म की बात सभा में कोई, पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नदन को नाम द्रौपदी रोई, कर कर बिलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, रे ठाडी ठाडी रोवे रोते भेगो काढ़ो कजला, आजा श्याम सभा में
किस तरह से भगवान से प्रार्थना करती है भगवान कृष्ण से, द्वारकाधीश से द्रौपदी। कैसे कर रही है भैया? जब सुनिए भक्त की टेर गरुड़ तज आयो। महाराज तुमने ही शंकर का और धनुष खंडन करके सीता जी दुखी हो रही थी, क्षण भी उसके दुख को सहन नहीं कर सके। उसने सोचा कि धनुष को तोड़ने वाला कोई नहीं है। ऐसे समय में सीता को दुख नहीं पाने दिया। उनकी मन की कल्पना को शंकर का धनुष तोड़ करके और आपने पूरा किया। जब भक्तों ने जहां जहां आपको जब जब याद किया है तब तब यहाँ अपने संकट काटे हैं। महाराज मेरी बेर आप देर मत लगाओ। जब सुनिए भक्त की टेर गरुड़ तज आयो, जल डूबत से तेने गजराज बचायो। बिल्ली के बच्चे बचे आंच नहीं आई, जलती अग्नि में तेने जान बचाई। प्रहलाद भक्त संकट से जाय उबारो, हरना कश्यप को नख से उदर बिंदारो। देवन की तुमने टेर करी नहीं बेर, बराह बन आयो। हिरणाक्ष दुष्ट को मार वेद को लायो। जा रही सभा में लाज आज महाराज, करो मत देरी दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। रे ठाडी ठाडी रोवे रोते वेगो कालो खजला। आजा श्याम सभा में देवर बाणे बदला। ठाडी ठाडी रोवे रोते वेगो कालो खजला। आजा श्याम सभा में देवर बाणे बदला। सज्जनों, द्रौपदी की पुकार को सुनकर भगवान कृष्ण द्वारका में कहने लगे, रुक्मणी अब द्रौपदी पर संकट पड़ा हुआ है, वो मुझे याद कर रही है। आज मैं उसके पहले का बदला चुकाऊंगा। उनने मुझे ऋणी कर रखा है। बोले महाराज आपने कब कर्ज लिया था द्रौपदी से? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सज्जनों एक दिन अर्जुन के साथ द्रौपदी द्वारका गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का आदर सत्कार किया। द्रौपदी को अपनी बहन के समान, क्योंकि सुभद्रा भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दे दी थी, तो अर्जुन की पत्नी थी दोनों। द्रौपदी को बहन के समान समझकर सत्कार किया और उनके सत्कार के लिए भगवान कृष्ण एक फल लाए और फल को काट करके अर्जुन को दिया। लेकिन जब फल काटने लगे तो छुरी से भगवान कृष्ण की अंगुली कट गई और खून की धारा बहने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा कोई वस्त्र लाओ और उसके बांधो। सभी कृष्ण की 8 पटरानी वहां बैठी थी, लेकिन किसी ने भी कोई किधर गई कोई किधर गई। द्रौपदी ने अपनी 9 लख साड़ी में से भगवान कृष्ण को तुरंत फाड़ के और पट्टी बांध दी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वरदान दिया था, किसी दिन तेरी इस पट्टी का बदला बहुत बड़े चीर के रूप में दूंगा। एक दिन की बात, द्वारका में बैठे सारंग पानी। थी अर्जुन के संग द्रौपदी कृष्ण संग सब पटरानी। सब हंस हंस के बतड़ाई, महलन में से जाए द्रौपदी उठा एक फल कुलाई। लाके धर दियो अगाड़ी, फल उठाए के मधुसूदन ने तुरंत चीर कर डारी। उंगली कट गई मधुसूदन की, धारा छूट गई खूनन की। सारी देख रही पटरानी, उंगली कटी कृष्ण की जब ये द्रौपदी ने जानी। थी माथे पे 9 लख साड़ी, वाकी पक्की जड़ी किनारी। झटवो द्रौपदी ने फाड़ी और पट्टी बांध दई मोहन के, सुन लो कथा अगाड़ी। तेन साड़ी फाड़ी आज द्रौपदी करके दिल गाड़ो। कोई दिन तेरो चीर आई गो संकट में आडो। रे ठाडी ठाडी रोवे रोते वेगो कालो खजला। श्याम सभा में देवर बाणे बदला। ठाडी ठाडी रोवे रोते वेगो कालो खजला। श्याम सभा में देवर बाणे बदला।
जब भरी सभा के बीच द्रौपदी गैया सी डकराई, और देख भक्त की पीर कृष्ण को याद पुरानी आई। बोले रुक्मणी से बनवारी, मेरी बात सुनो सब नारी, जैना उंगली कटी हमारी। वादन द्रौपदी ने अपने सिर की साड़ी फाड़ी, इतकू ठाड़ी थी कालिंदा, बितकू बैठी प्यारी राधा थी सत्या पे लंबी साड़ी। सतभामा के संग मित्र बिंदा ने भी नहीं फाड़ी, जामवंती ने नहीं बिचारी। और सासी बता रुक्मणी मोकू तू का खड़ी उघाड़ी, तो को तनक दया नहीं आई, तू कोई तनक दया नहीं लाई। वो पांडव नारी द्रौपदी संकट में आड़ी आई, वापे भीड़ पड़ी है भारी। पल पल देरी हो रही भारी, बेगो जाऊं और दऊं चीर को बदलो, दुशासन को मान घटाऊं। चले द्वारका छोड़ गए हस्तिनापुर गिरधारी, और दीन बंद भगवान बढ़ा दई द्रौपदी की साड़ी। रे ठाडी ठाडी रोवे रोवे बेगो कालो कजला, आजा श्याम सभा में देवर बाड़े बदला। ठाडी ठाडी रोवे रोते बेगो कालो कजला, आजा श्याम सभा में देवर बाड़े बदला। लग गए चीर के ढेर, छोर नहीं आयो। भगवान कृष्ण ने जाकर और हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। दुशासन खींचता रहा और चीर के पहाड़ लग गए। भुजबल थक गए, लेकिन द्रौपदी के चीर का छोर नहीं आया। लग गए चीर के ढेर, छोर नहीं आयो। खींचत हार्यो मति मंद दुष्ट घबरायो। घट गयो मान अरिदल को, आ गयो छोर भुजबल को। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुबीर, और 10,000 गज बल घटो सु कोई घटो न 10 गज चीर। ठाडी ठाड रोवे रोते बेगो कालो कजला, आजा श्याम सभा में देवर बाड़े बदला। ठाडी ठाड रोवे रोते बेगो कालो कजला, आजा श्याम सभा में देवर बाड़े बदला। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुबीर, 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज चीर। जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके सु कोई जो जग बैरी हो। ये ठाडी ठाड रोवे रोते बेगो कालो कजला, आजा श्याम सभा में देवर बाड़े बदला। ठाडी ठाड रोवे रोते बेगो कालो कजला, आजा श्याम सभा में देवर बाड़े बदला। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी होय। कुटुम कबीला मीत जन कोई न आवे काम, तुलसी या संसार में तो निर्बल के बलराम। तुलसी परिहरि हर चरण पामर पूजे भूत, अंत फजीहत होएंगे सब गण का कैसे पूत। ठाडी ठाड रोवे रोते बेगो कालो कजला, आजा श्याम सभा में देवर बाड़े बदला। ठाडी ठाड रोवे रोते बेगो कालो कजला, आजा श्याम सभा में देवर बाड़े बदला। तुलसी परिहरि हरि चरण पामर पूजे भूत, अंत फजीहत होएंगे सुगण का कैसे पूत। तुलसी श्री रघुबीर तज करे भरोसो, और सुख संपत की कहा चले सुवाकु नहीं नरक में ठोर। ठाडी ठाड रोवे रोते
सज्जनों, इस कथा से यही मिलता है, जहां सास ससुर देवर जेठ सब कुटुंब परिवार था, किसी ने द्रौपदी की मदद नहीं करी और भगवान कृष्ण ने उनकी लाज को बचा दिया। तुलसी हरि अपमान से होय अकाज समाज, राज करत रज मिल गए से कोई सकल सदल कुरुराज। ठाडी ठाडी रोवे रोते बेगो काढ़ो काजला, श्याम सभा में देवर पाड़े बादला। ठाडी ठाडी रोवे रोते बेगो काढ़ो काजला, श्याम सभा में देवर पाड़े बादला। बोलिए भक्त वत्सल कृष्ण भगवान की जय। सबसे मीठो बोले गो तो बेगाना हटे गो, नाना बैर पिता को छोड़ो पंथ कटे गो। सबसे मीठो बोले गो तो बेगाना हटे गो, नाना बैर पिता को छोड़ो पंथ कटे गो। सबसे मीठो बोले दो तो बिघन हटे गो, ओ सबसे मीठो बोले गो तो बिघन हटे गो। नर बैर बिसाकू छोड़ो बंद कटे गो। सबसे मीठो बोले गो तो बिघन हटे गो, नाना बैर बिसाकू छोड़ो बंद कटे गो। सबसे मीठो बोले गो तो बिघन हटे गो, नाना बैर बिसाकू छोड़ो बंद कटे गो। हाँ जी, तो तुलसी साधु संत से सबसे मिलिए धाए, और ना जाने किस भेष में सो नारायण मिल जाए। अरे तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुओर, और वशीकरण ये मंत्र है सो तू तज दे वचन कठोर। सबसे मीठो बोले गो तो बेगाना हटे गो, नर बैर बिसाकू छोड़ो बंद कटे गो। सबसे मीठो बोले गो तो बेगाना हटे गो, नाना बैर बिसाकू छोड़ो बंद कटे गो। हाँ जी, सत्संग बिना कछु ज्ञान नहीं, सत्संगति जाचत है मुनि ज्ञानी। और केर के संग में कंद बिकावत, दूध के संग बिकावत पानी। ये सिंह के संग में सारे आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संगति सोत में लागत पानी रे। सबसे मीठो बोले गो तो बेगाना हटे गो, कोहल एक रंग बैठे ये कई बाग। भाई कागा कोहल एक रंग और बैठे ये कई बाग। और बोली में पहचानिए सो को कोहल को काग। अरे कागा किसको धन हरैद, कोयल किसको दे। और मीठी बाणी बोल के सो भाई जग अपनों कर ले। सबसे मीठो बोले गो तो बेगाना हटे गो, नाना बैर बिसाकू छोड़ो बंद कटे गो। सबसे मीठो बोले गो तो बेगाना हटे गो, नाना बैर बिसाकू छोड़ो बंद कटे गो। बोली
एक अमोल है जो कोई जाने बोले, और ही है तराजू तोल ले सो फिर मुख से बाहर खोले। भाई ऐसी पानी बोली है मन काया पाखोए, अरे औरन को शीतल करे को हुआ पौ शीतल हो। ये सबसे मीठो बोले दो तो सबसे मीठो बोले दो तो भजन कर ले भाई को जनक के जवाई को, सीता के पति रघुराई को भजन कर ले भाई को जनक के जवाई को, सीता के पति रघुराई को भजन कर ले भाई को जनक के जवाई को। तो राम नाम के आलसी तो भोजन के होशियार, भाई राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, और तुलसी ऐसे नरन कूस कोई बार बार धिक्कार। भजन कर ले भाई को गाना गे जावा